हरे कृष्णा। हमने जैसे कि भगवत गीता की सीरीज शुरू करी हुई है। आज हम 1.4 श्लोक करेंगे। तो एक जस्ट क्विक रिवीजन कि 1.1 से 1.3 तक हमने क्या सीखा कि धृतराष्ट्र जो कि संजय से अपना डर व्यक्त कर रहे हैं कि धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में आकर कहीं मेरे पुत्रों ने युद्ध ना करने का तो नहीं ठान ली, कहीं उस भूमि का प्रभाव मेरे पुत्रों पर तो नहीं पड़ गया। फिर इस 1.2 में जो संजय होते हैं वो दुर्योधन को बताते हैं कि नहीं नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपके पुत्रों के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, वो युद्ध करने जा रहे हैं। और जो दुर्योधन है वो अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया है। और फिर 1.3 में हमने ये जाना था कि कैसे दुर्योधन अपने गुरु के ऊपर व्यंग करता है कि आपने धृष्टद्युम्न को कैसे शिक्षा दी, क्योंकि वो द्रुपद का पुत्र है, द्रुपद आपका दुश्मन है और ये जो धृष्टद्युम्न में आपकी मृत्यु का ही कारण था, इसीलिए इसकी पैदा किया था द्रुपद ने यज्ञ से, लेकिन फिर भी आपने उसको धनुर्विद्या सिखाई, तो ये आपकी गलती है। अब और आगे कुछ अपनी फर्दर गलती मत करना। अब द्रोणाचार्य से और आगे उस युद्ध में कौन कौन है उसके बारे में जो दुर्योधन है द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। तो चैप्टर 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण और श्लोक नंबर 4। मैं इसको पहले रिसाइट करती हूँ, फिर इसका अनुवाद जानेंगे, फिर इसका जो आध्यात्मिक संकेत क्या है, इसके पीछे भगवान जी वास्तव में क्या बताना चाह रहे हैं हमें, वो हम समझेंगे। 1.4 अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। तो अत्र मीन्स यहाँ, शूरा मीन्स शूरवीर, धनुर्धारी, महेश्वासा महान धनुर्धारी, भीमा अर्जुन समा, भीम अर्जुन के समान, युधि युद्ध में। तो यहाँ पे जो दुर्योधन है द्रोणाचार्य को क्या कह रहा है कि इस युद्ध में यहाँ भीम और अर्जुन के समान बहुत से धनुर्धर हैं, बहुत से महारथी हैं। फिर उनके नाम बताता है, वो कौन कौन से हैं। युयुधानो बल्कि सात्यकी जो भगवान कृष्ण का परम भक्त है, जो वंशी वंश से है। और फिर वो और नाम बताता है विराटश्च, विराट जो मत्स्य राजा, जो मत्स्य राज्य का राजा है। जब पांडवों को इन्होंने निकाल दिया था 14 ईयर्स के लिए, तो जो लास्ट ईयर था वो अज्ञातवास था, और वो जो लास्ट ईयर था वो उन्होंने यहाँ ये विराट जो राजा हैं उनके यहाँ पर अज्ञातवास में कार्य किया था, ताकि कोई उनको पहचान ना ले। जैसे जो अर्जुन था वो एक म्यूजिक टीचर बना था, भीम जो था रसोईया बना था, तो वो विराट जो मत्स्य राज्य के राजा थे उनके यहाँ पर उन्होंने कार्य किया था। वो भी पांडवों के पक्ष से युद्ध कर रहे थे। पहले उसने बोला युयुधान मतलब कि सात्यकी जो कि भगवान कृष्ण का परम भक्त है, और वो युद्ध के लिए नहीं, वो धर्म की रक्षा के लिए पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहा है। दूसरा है विराट। विराट जो है वो मत्स्य राज्य का राजा है और वो भी पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहा है। तीसरा वो बोल रहा है द्रुपद। द्रुपद कौन है? द्रौपदी के पिता है, पंचाल देश के राजा हैं, है ना। और वो क्या है? गुरु द्रोणाचार्य के दुश्मन भी हैं। वो भी किसके पक्ष में युद्ध कर रहे हैं? पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं। महारथा, ये सब क्या है? महान धनुर्धर हैं, महारथी हैं। तो ये सब जो है दुर्योधन द्रोणाचार्य को बता रहा है कि देखो यहाँ अर्जुन और भीम के समान कितने महारथी हैं जो पांडवों के पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, तो इनको हल्के में मत लो। तो आध्यात्मिक संकेत क्या है इस युद्ध का कि ये जो युद्ध हो रहा है इसमें सेना
बाहरी बल की ही बात नहीं की जा रही। बाहरी बल तो जो बलवान तो दुर्योधन भी बहुत था, लेकिन वो चिंतित है। क्यों चिंतित है? क्योंकि बाहरी बल की अपेक्षा आध्यात्मिक बल मीन्स कृष्ण भक्ति वो विजय का कारण बनती है। दूसरा, जो भी हम भक्तों के संग में रहेंगे तो हम में भी क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक शक्ति आ जाएगी, हम में भक्ति बढ़ जाएगी। और जो भी युद्ध धर्म के पक्ष में लड़ा जाता है, जहां पर भी कृष्ण होते हैं वहीं पर विजय होती है। दुर्योधन को अंदर से तो ये समझ में आ रहा है कि सेना की दृष्टि से अगर मैं देखूं, चाहे मेरे पास बहुत सेना है, क्योंकि भगवान कृष्ण की सारी सेना किसके पास थी? दुर्योधन के पास थी। और सिर्फ भगवान कृष्ण, उन्होंने चॉइस दी थी ना, या तो मेरी सारी सेना ले लो या मैं, और मैं भी क्या करूंगा? कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने किसका किया था सिलेक्शन? उन्होंने कहा था मुझे आप चाहिए, और दुर्योधन बड़ा खुश हो गया था। उसने बोला सारी जो सेना है वो मुझे मिल गई। वो अपने आप को सोचा कि सेना के बल पर मैं युद्ध जीत जाऊंगा, लेकिन यही उसकी गलती थी। और अब उसको समझ में आ रहा है। अभी जो उसके चेहरे पर चिंता है, अब सेना तो उसके पास बहुत है, लेकिन फिर भी वो चिंतित है। गुरु द्रोणाचार्य को कैसे समझा रहा है। तो इसका रीजन यही है कि कृष्ण जो है वो पांडवों के पक्ष में है, धर्म के पक्ष में है। और जहाँ पर धर्म है, जहाँ पे भगवान कृष्ण है, क्योंकि जहाँ पे भगवान कृष्ण है वहां पर धर्म तो होगा ही, अधर्म का तो मतलब ही नहीं है, और विजय भी उसी की होगी। तो ये बात जो है अर्जुन को बहुत खल रही है। तो आगे हम फिर जानेंगे। ये अभी जो दुर्योधन का संवाद चल रहा है, आगे और अपनी सेना के पे, अभी तो ये पांडवों की सेना के बारे में बता रहे हैं, आगे जाके वो अपनी सेना के बारे में बताएंगे, क्योंकि फिर वो उसको अपनी सेना का भी तो मनोबल ऊंचा करना है ना, उसको वो डराना नहीं चाहता अपनी सेना को भी, है ना। वो हम नेक्स्ट श्लोकों में देखेंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू।